ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने फॉर्म के ऊपर देखें, ये मेरा फॉर्म था, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या बनाया, फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर मैंने लिखा इनपुट टाइप सबमिट। अब आपने ऑलरेडी एचटीएमएल में पढ़ा है कि इनपुट टाइप सबमिट क्या कर रहा होता है। हम जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कराएंगे तो फॉर्म मेरा सबमिट कहाँ होगा, ठीक है, किस जगह के ऊपर सबमिट होगा। तो ये काम हमारा सबमिट कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास है फॉर्म, ये रहा, ठीक है। इसका ज़ीरो इंडेक्स है। अब मैंने ये जब ज़ीरो इंडेक्स के लिए फॉर्म पिक हो गया, अब मैं फॉर्म को सबमिट करा रही हूँ कि यानी कि ये फॉर्म सबमिट हो जब, तो ठीक है, पैरामीटर सबमिट का पास की, क्योंकि फॉर्म सबमिट कब होगा, जब हम इनपुट टाइप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने आपको पहले सिंपल अलर्ट जनरेट करवा के दिखाया। अब अगर मैं यहाँ पे लॉग करवा लूँ, मैं यहाँ पे लॉग में लिख लेती इवेंट डॉट टारगेट। इवेंट डॉट टारगेट का मतलब होता है इवेंट के अंदर क्या चीज़ आ रही होती है, फॉर्म आ रहा होता है, ठीक है। जब आप उस इवेंट को टारगेट करते हो तो इसका मतलब है कि मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये इवेंट टारगेट हो जाएगा, यानी कि मुझे कंसोल में क्या चीज शो हो जाएगी, ये फॉर्म टारगेट हो जाएगा, फॉर्म शो होगा। तो ये फॉर्म जो है एक्चुअल में जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी वो मुझे शो होगा। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आके आपको सबमिट पर क्लिक करती हूँ तो ये फॉर्म आपको ये देखें बार बार क्या आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। तो इवन डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मैंने इसीलिए एक्चुअल किया था कि समटाइम्स वैल्यू थोड़ी देर के लिए आती है, बार बार नहीं आती। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपकी वैल्यू दे देखें यहाँ पे फॉर्म पे, जब मैं क्लिक करती हूँ यानी कि यहाँ पे कंसिस्टेंट रहे, यहाँ से थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि मैं क्लिक कर रही हूँ तब आ रही है फिर गायब हो जाती है, ऐसा ना हो। तो मैंने इवेंट और प्रिवेंट डिफॉल्ट किया, देन मैंने इवेंट को टारगेट कर लिया, ठीक हो गया। तो फॉर्म मेरा क्या हो गया, टारगेट हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर वक्त मैंने फॉर्म को सबमिट करवाया, आपको पता चला कि मेरा इनपुट टाइप सबमिट सही काम कर रहा है, यानी कि फॉर्म का सबमिट काम कर रहा है। अब सबमिट पे हमने क्या करवाना है वो बात की बात है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे मैं आके कुछ हम वैलिडेशन परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। इसका नेम मैंने नेम रख दिया, आईडी में रख दिया नेम, ठीक है। क्लास में दे देती हूँ एन, ठीक है। प्लेस होल्डर में कह देती हूँ कि इंटर योर नेम, ठीक है। लेबल लगा लेते हैं फॉर दिस नेम, लेबल फॉर नेम, ठीक है। नेम के लिए मैंने ये लेबल लगा लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम देखेंगे नेम आ जाएगा, नेम इंटर योर नेम, ठीक हो गया। अब जैसे हमने ये नेम बनाया है सेम बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे, ईमेल बनाएंगे। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेबल फॉर ईमेल, क्योंकि आईडी में हम आके दे देंगे ईमेल, क्लास हम इसकी दे देंगे ई, नेम भी हम रख देंगे इसका ईमेल। इनपुट टाइप टेक्स्ट के बजाय इनपुट टाइप क्या आ जाएगी, ईमेल। अब इनपुट टाइप ईमेल क्या करता है, बिल्ड इन वैलिडेशन आपको अप्लाई करवा के देता है, परफॉर्म करता है। मतलब मैंने यहाँ पे आई, मैंने आके ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, रीलोड कर लेंगे। अब अगर मैं सबमिट करती हूँ, देखें फॉर एग्जांपल मैंने सबमिट के ऊपर आके कुछ अलर्ट दे दिया फिल वक्त के लिए, हम आके देखेंगे मैंने एक अलर्ट दे दिया कि सबमिटेड, ठीक है। अब मैं जब सबमिट पर क्लिक करी हूँ तो आपका ये सबमिटेड आ रहा है, जबकि ये नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यूज ही नहीं दी हुई। तो ये वैल्यूज हो तब मेरा डाटा सबमिट हो, अदरवाइज मेरा डाटा सबमिट ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे आके क्या लगाते होते हैं, हम लगाते होते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये चीज़ मेरी रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है, इसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो जब मैंने यहाँ पे इन दोनों के साथ रिक्वायर्ड लगा दिया है, अब जब मैं सबमिट करूंगी सी, वो कह रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, लेट से मैंने इसको फिल आउट कर दिया, सबमिट करती हूँ, कहेगा इसको भी फिल करो। और अगर मैंने आके यहाँ पे हाली एस लिख दिया और सबमिट किया, अब ये देखिए ये मुझे बिल्ड इन वैलिडेशन अप्लाई करवा के दे रहा है। क्यों बिल्ड इन दे रहा है, क्योंकि मैंने इनपुट टाइप में ईमेल लिया। तो जब आप इनपुट टाइप ईमेल लेते हो तो वो बाय डिफॉल्ट आपसे वैलिडेशन मांग ले लेता है, पिक कर लेता है। अब आप सबमिट करोगे तो डाटा सबमिट हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा, अगर आपने फॉर्म की वैल्यूज दी हैं तब जाके। मैंने नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इनपुट टाइप मैंने ले लिया पासवर्ड, कि मैं आईडी भी दे दी मैंने पासवर्ड, क्लास दे दी मैंने पी, प्लेस होल्डर मैंने दे दिया इंटर योर पासवर्ड, ठीक है, एंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और हम क्या करेंगे यहाँ पे आके लेबल लगाएंगे फॉर दिस पासवर्ड, ठीक हो गया, ये आ गया पासवर्ड, ठीक है। नेम दे दिया, ईमेल दे दी, पासवर्ड दे दिया। अच्छा यहाँ पे हमने इसको चेंज नहीं किया था, यहाँ पे ले लेंगे ईमेल, ठीक हो गया। नेम ईमेल पासवर्ड और फिर डाटा क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है। अब हमने करना क्या है कि ये मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, जैसे मैं इसको सबमिट करूँ तो डाटा मेरे पास लेट से नीचे आ जाए। और इंस्टेड ऑफ पासवर्ड हम कुछ और कर सकते हैं, लाइक पासवर्ड नहीं, हम कह देते हैं कि
लेबल लगा दो फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। इनपुट टाइप में ले लेती हूँ टेक्स्ट, आईडी भी ले लेती हूँ कोई सब्जेक्ट, यहाँ पे लगा लेते हैं इंटर योर सब्जेक्ट, ठीक हो गया। और ये आके चेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम मैसेज लगा लेते हैं, टेक्स्ट एरिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया, इसको नेम में दे देती हूँ मैसेज का, आईडी भी दे देती हूँ मैसेज, क्लास दे देती हूँ एम, ठीक है। ये आ गया मेरा मैसेज बॉक्स लाइक दिस, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये ज़्यादा हो गए हैं, कॉलम्स तो 30 रहने देते हैं, रोज 5 कर देते हैं, ठीक हो गया लाइक दिस। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल आउट कर लेते हैं फॉर्म को, ठीक है। फॉर्म हमारे पास सबसे पहले तो स्टाइल शीट को लिंक करा लेते हैं, हेड के अंदर ही लिंक कराएंगे, नहीं यहाँ पे ही लिंक कराएंगे। अब हम डॉट डॉट स्लैश करेंगे तो ये आ गया स्टाइल्स, और स्टाइल्स के अंदर क्या थी अभी हमने बनाई नहीं है, स्टाइल शीट डॉट CSS लिंक करा लेते हैं और यहाँ आके बना लेते हैं, स्टाइल्स में आके बना लेते हैं स्टाइल शीट। अब शो हो रही है आपको? जी हसन, अब शो हो रही है? ओके। देखें स्टाइल, अब देखें फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो भी इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है, इनपुट टाइप्स हैं, ठीक है। इनपुट टाइप हमने कौन से ली हुई है, इनपुट टाइप हमने ली हुई हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। सिमिलरली हम कोमा लगा के कह देंगे इनपुट टाइप है ईमेल, ठीक है। बाकी ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट फील्ड है, ये ईमेल है, ठीक है। और कोमा मैसेज लगा लेते हैं, कोमा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इन सब को हम कह देंगे कि इनकी जो विड्थ है दैट इज़ 100%, ठीक है। और हाइट दे देते हैं लेट्स से 20 पिक्सल्स, ये आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद हम आकर कह देंगे कि अच्छा ये इनपुट फील्ड होगी। उसके बाद फॉर्म की हम कहेंगे कि जो विड्थ है वो कर लो 50%, तो फॉर्म 50% आ गया। अब फॉर्म को सेंट्रलाइज करना है, फॉर्म को हम कह देंगे डिस्प्ले करवा दो। जब फॉर्म को हम डिस्प्ले करवाएंगे फ्लेक्स, तो ये सारा डाटा इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे हम कॉलन, तो डाटा कॉलन वाइज आ जाएगा लाइक दिस। गैप दे देंगे लेट्स से 20 पिक्सल्स, तो 20 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा इनके दरमियान में, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा हो गया है तो इसको कर देते हैं 10 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हटा लेते हैं, टेक्स्ट एरिया अलग से रखेंगे जिसमें उसकी सिर्फ विड्थ 100%, हाइट नहीं, ठीक है, लाइक दिस। अब ये आ गया इनके दरमियान में। अब अगर मुझे नेम वगैरह को एक ही उसमें करना है तो इसको डिव में बंद करेंगे, डिव, हाँ डिव, डिव, ठीक हो गया। एंड देन मैसेज एरिया एंड इनपुट टाइप सबमिट आएगा, ठीक हो गया। डिव, एक ही डिव में लेबल आ गया एंड वो आ गया। अब आपने आके कह देना कि फॉर्म के अंदर जो डिव है उसको बेसिक डिस्प्ले करवा दो फ्लेक्स, तो ये इस तरीके से फ्लेक्स हो जाएगा। इसके दरम्यान में गैप देना है तो मैं कह दूंगी गैप दे दो 20 पिक्सल्स का,
ठीक है, तो हमें गैप आ जाएगा इस तरीके से। अब फॉर्म जो है, फॉर्म को पूरे के पूरे इस फॉर्म को अगर मुझे सेंट्रलाइज़्ड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएँगे, इस फॉर्म पूरे को उठा के एक डिव में डाल देंगे जिसको क्लास दे देते हैं कंटेनर के नाम से, ठीक है? और वो कंटेनर यहाँ आके क्लोज़ कर लेते हैं। अब ये जो कंटेनर है, इसको हम आके कहेंगे कि डिस्प्ले करवा दो फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाएगा, सेंटर। तो फॉर्म सेंटर हो जाएगा। एक मिनट, ओके। कंटेनर कर दिया। फॉर्म में नहीं देंगे, डिव में देंगे। देखें, फॉर्म में अप्लाई नहीं होता। अब मैंने इसको दे दिया तो ये इसके साथ एडजस्टेड है, ठीक है। जो इनपुट फील्ड्स थी आपकी, जो कि सिंपल इनपुट दे दें आप इसको, उसकी विड्थ और हाइट इतनी आ गई। अच्छा, ये इनपुट फील्ड्स क्यों नहीं काम कर रही हैं? क्योंकि फॉर्म गैप दे दिया है। इनपुट जी, अब काम करें। इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप ईमेल, उनकी विड्थ 100% करनी है और हाइट अच्छा टेक्स्ट ईमेल और टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट भी आ गया, इनपुट टाइप ईमेल भी आ गया। अच्छा, सिंपल अगर टेक्स्ट अप्लाई करते हैं तो फिर आता है। अच्छा, ये अब रिवर्स हो रहा है, अभी ये ईमेल पे काम कर रहा है। इट शुड नॉट वर्क लाइक दिस, मतलब इसको ईमेल और ये इसके साथ काम करेगा, ठीक है। आपने अप्लाई करना है, लाजमी काम करता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए भी काम करता है और ईमेल के लिए भी काम करता है। अगर आप हटा भी देते हो तो वो बिल्ड इन आपका ऐसे शो हो रहा है, बिकॉज ऑफ मे बी दिस फ्लेक्स दैट वी हैव रिटन ओवर हेयर। फॉर्म के अंदर जो डिस्प्ले है ना, फॉर्म के अंदर जो डिव है, इसको हमने फ्लेक्स किया पर उसको गैप दिया, इस वजह से ये काम नहीं कर। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ फ्लेक्स, ठीक है। अब हमने हटा दिया और अब हमारी विड्थ जो है वो टेक्स्ट एरिया की काम कर रही है। अब कंटेनर के बजाय हम क्या दे देंगे यहाँ पे आके, अगेन इनपुट टाइप, ये ठीक हो गया लाइक दिस। अभी भी इट इज स्टिल वर्किंग ऑन ईमेल। ठीक हो गया, ये टेक्स्ट एरिया इसके ऊपर काम कर रहा है। आपने इसको ईमेल के साथ भी अप्लाई करना है, टेक्स्ट के साथ भी अप्लाई करना है, ठीक है। इट इज जस्ट टेक्स्ट के ऊपर जो हमने दिया हुआ था वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये आ रही है बाय डिफॉल्ट। हमने पिक्सल्स कम दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसकी विड्थ 30 पिक्सल्स कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह काम करें। हाँ, अब ये बढ़ रहा है, ठीक है। 30 पिक्सल्स हो गया। मजीद इसको बढ़ाएंगे, 40 पिक्सल्स करेंगे तो ये 40 पे से ही काम करेगा। ये ठीक हो गया। अब ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और नेम पे काम कर रहा है, ईमेल के ऊपर नहीं कर रहा, क्योंकि हमने टाइप ईमेल नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके कोमा लगा के सिर्फ यहाँ आके टेक्स्ट के बजाय क्या लिख देंगे, ईमेल। तो ये अब आपका, ये अब आपका नेम, ईमेल, आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ें काम करिए। नीचे आपका मैसेज भी आ रहा है, ठीक है। जो टेक्स्ट एरिया है वो भी आ रहा है। यहाँ पे आपको मैसेज दोगे, जैसे ही डाटा सबमिट करो, नीचे एक टेबल और टेबल में डाटा सबमिट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, नीचे एक टेबल भी बना लेते हैं। इस डिव के बाद एक दोबारा से कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर, ठीक है। और उसके अंदर ले लेते हैं टेबल, ठीक हो गया। अच्छा, टेबल के अंदर हम कौन सी फील्ड देंगे? सबसे पहले टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल क्या हेड होता है,
ठीक है। टेबल हेड के अंदर रो ले लेंगे, रो के अंदर हेडिंग ले लेंगे। हेडिंग हमने क्या लेनी है, नेम है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास नेम के बाद ईमेल है, ठीक है। अगेन हाँ, तब भी काम करता है, ठीक है। पर वो हेडर बॉडी हेड को डिफाइन कर रहा है, टेबल की बॉडी है, बॉडी में हम आ जाएंगे, अभी हम कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। हम आ जाते हैं और ये हमारे पास नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज। अगेन आ जाते हैं, टेबल को देख लेते हैं। टेबल को हम कह देंगे कि जो मेरा टेबल है, ठीक है, उसको बॉर्डर दे दो, लेट्स से 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक हो गया। ये टेबल को बॉर्डर मिल गया। उसके बाद हम कह देंगे कि टेबल रो, टेबल के अंदर हेडिंग जो है उसको भी, और टेबल के अंदर जो बॉर्ड हेडिंग है और टेबल का डाटा है, सबको ये बॉर्डर दे दो। ये हो गया, ठीक है। अब हम कहेंगे कि टेबल को दे दो पैडिंग 30 पिक्सल्स की, ठीक है। फिर टेबल को हम दे दो, टेबल जो है पूरा उसको विड्थ दे दो 100%। ये हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, टेबल के अंदर जो हमारे पास है वो टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आके इसी तरीके से इसको स्टाइल आउट कर सकते हैं कि अगर हमें मार्जिन चाहिए टेबल के दरम्यान में, क्योंकि फॉर्म के बाद नहीं है, तो हम कहेंगे कि टेबल जो है उसको मार्जिन दे दो टॉप से 30 पिक्सल्स। ये आ गया, ठीक है। ये सब तो खैर पार्ट ऑफ सीएसएस था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या काम, मेन हमारा काम क्या था, इसको डिज़ाइन करने का क्या मकसद था, ठीक है। अच्छा, फॉर्म को भी मैं दे देती हूँ थोड़ा सा मार्जिन फ्रॉम टॉप, ठीक है। शुड बी 30 पिक्सल, ताकि डाटा, ठीक है, रफ से हमने डाटा किया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं नेम में जो फीड करूँ, ईमेल में करूँ, सब्जेक्ट में करूँ, जो मैसेज लिखूँ, सबमिट करूँ, तो डाटा यहाँ पर आ जाए, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाटा बना दिया, टेबल भी क्रिएट कर दिया, फॉर्म भी क्रिएट कर दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ पे क्या काम करना है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक हो गया। फिल वक्त इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू लेनी है, तो हम सिंपल क्या काम करेंगे, हम कहेंगे कि जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जेएस में ये बना हुआ था, तो ये अलर्ट देने के बजाय हम सिंपल क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमारा अलर्ट आ रहा था फिल वक्त के लिए, ठीक है। ये अलर्ट आ रहा था, मैं सबमिट पे क्लिक कर रही थी, तो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट और मैसेज भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, लगा हुआ पहले से, ठीक है। टेक्स्ट एरिया को भी कर देते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें अभी कंपलसरी हैं, ठीक हो गया। अब मैं फॉर्म के ऊपर सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँ, मैं चाह रही हूँ फीड्स आ जाए, तो सबसे पहले मुझे नेम गेट करना है, ईमेल गेट करना है, सब्जेक्ट गेट करना है, मैसेज गेट करना है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसकी आईडी पिक कर लेते हैं। आईडी क्या है, नेम, आईडी क्या है, ईमेल, आईडी क्या है, सब्जेक्ट, एंड आईडी क्या है, मैसेज। तो नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, ये चारों की आईडीज़ हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, मैं आगे कहूँगी कि लेट से मुझे नेम लेना है, तो मैं कहूँगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या थी, नेम, ठीक हो गया। सिमिलरली मुझे ईमेल पिक करनी है, तो उसके लिए मैं लिख दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमने क्या दी थी, ईमेल दी थी, ईमेल आ जाएगी। देन हम लोगों ने दिया सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के लिए हमने क्या आईडी दी थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या दी हुई है, सब्जेक्ट, ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने कहा कि मैसेज लेना है, तो मैसेज के लिए हमने क्या आईडी दी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमने दी है मैसेज, ठीक हो गया। अब हम लॉग करा लेंगे इस सबको, नेम को भी, ईमेल को भी, अच्छा सब्जेक्ट को भी, और मैसेज को भी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये हम जो है वो लोकल वेरिएबल हम बनाएं। लोकल मीन्स कि ये अब सिर्फ इस फंक्शन के अंदर काम करेंगे, क्योंकि मैंने डिक्लेयर अंदर किए हुए हैं फंक्शन के। इनको ग्लोबल बना लेते हैं, यानी कि इसके बाहर बना लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं, ताकि ये सब जगह पे काम करें, ठीक हो गया। इस तरीके से ये फॉर्म हटा लेते हैं कंसोल से।
यहाँ पे मैंने सबसे पहले सारी फील्ड्स ले ली हैं। मैंने क्या लिया है, फॉर्म लिया है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, ठीक है। और फॉर्म के सबमिशन के ऊपर ये वैल्यूज मैंने गेट करवा ली हैं। तो मैं जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगी ये चारों चीजें आ जाएंगी। क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल पे आते हैं, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, अभी ये देखें ये वैल्यूज फील्ड्स रिक्वायर्ड है। मैं जब तक कुछ लिखूंगी नहीं तब तक ये डाटा भी नहीं आएगा। तो मैं कुछ ना कुछ लिख लेती हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी वैलिडेशन लगी है तो कुछ ईमेल टाइप लिखती हूँ, ठीक है। अब जब सबमिट करूंगी तो ये वैल्यूज नहीं आएंगी एक्चुअली, बल्कि वो फील्ड्स आएंगी। ये देखें, तो यहाँ पे क्या आ गया, इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है। इनपुट टाइप सब्जेक्ट भी आ गया, मैसेज भी आ गया। क्या चीज़ नहीं आ रही है, आपका नेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो नेम इसलिए भी शायद प्रॉब्ली नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम ये रखा हुआ है कुछ इस तरह से। वेरिएबल नेम चेंज कर लेते हैं, ए बी, ठीक है, सी और डी कर लेते हैं। अच्छा, जो चीज़ आपकी नेम अपने अंदर, क्योंकि वेरिएबल उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है नेम के नाम से, तो हम सेम चीज़ नहीं पिक करते, ठीक है। इसको ए बी सी डी दे देते हैं, ठीक हो गया। हम जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे अभी वो हमसे नाम मांगेगा, ईमेल मांग लिया, सब्जेक्ट दे देते हैं और मैसेज दे देते हैं। जैसे सबमिट किया अब आ गया, नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है। चारों चीज़ें आ गई हैं। सिंपल यहाँ पे आके इनकी वैल्यू पिक कर लेंगे। मैं यहाँ पे आऊँगी और मैं आके कहूँगी कि इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू। जब आपने डॉट वैल्यू करके कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू मीन्स मैंने यहाँ पे आके नेम लिखा, ये ईमेल डाली, ये सब्जेक्ट डाला और यहाँ के कोई मैसेज दिया। तो ये जो वैल्यूज़ है एक्चुअली टेबल में ये फीड हो जाएंगी। बट ये देखें यहाँ पे एक्चुअली वैल्यूज़ आ ही नहीं रही, वो सिर्फ आपको ब्लैंक चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। वैल्यूज़ कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पिक कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर्म जब सबमिट होता है एडवांस में वैल्यू कभी भी उसके पास एम्प्टी वैल्यू पड़ी हुई, अभी कोई भी नहीं पड़ी हुई। जब आप डाटा फॉर्म सबमिट करोगे तो डेफिनेटली उसके पास वैल्यू तब आएगी। तो हम यहाँ आके अब आके वैल्यू ले सकते हैं कि जैसे ही फॉर्म वो इंटर कर दे तब आके वैल्यू आ जाए उसकी, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, अब आके नेम भी दे देते हैं, ईमेल भी दे देते हैं, सब्जेक्ट भी दे देते हैं और मैसेज भी दे देते हैं। सबमिट करेंगे, ये आ गया, नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रही है, सब्जेक्ट भी आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है, ठीक हो गया। ये चारों फील्ड्स आ रही हैं। अब मेरे पास फील्ड्स किस में आ रही हैं, मेरे पास फील्ड्स आ रही हैं ये ए डॉट वैल्यू, बी डॉट वैल्यू। मुझे सिंपल टेबल में ही डाटा फीड कराना है। तो मैं जैसे ही इसको सबमिट करूँ मेरे पास टेबल में डाटा फीड हो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं टेबल को पिक कर लूँगी। टेबल को हम दे देते हैं, लेट्स से टेबल के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ की टेबल को हमने कोई आईडी क्लास असाइन नहीं की हुई, आईडी दे देती हूँ टेबल को टेबल के नाम से। यहाँ पे हम आएंगे, हम आके कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी दे देंगे टेबल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आएंगे और आके कहेंगे कि लॉग करा लो टेबल, ठीक हो गया। अब हम अगर आके यहाँ पे डाटा को सबमिट करेंगे, ठीक है, तो टेबल भी आ रहा है सी। अब मुझे टेबल में डाटा डालना है तो हम सिंपल ये लिखेंगे कि टेबल का इनर HTML, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल रो, टेबल रो के अंदर हम यहाँ पे आके करेंगे टेबल रो क्लोज, ठीक हो गया। टेबल रो के अंदर ही हम अब आके कहेंगे, ये टेबल रो थी, ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे टेबल का डाटा प्लस टेबल का डाटा क्लोज, सॉरी यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, प्लस। तो अब ये टेबल डाटा 1 2 3 और 4, ठीक है, हमने 4 लिए। द रीज़न इज क्योंकि हमारे पास एक रो के अंदर 4 ये डाटा है, ठीक है। फर्स्ट में आता है ए डॉट वैल्यू, तो मैं यहाँ पे आके ए डॉट वैल्यू ले लूँगी, ठीक है। फर्स्ट में ए की वैल्यू आएगी, सेकंड टेबल डाटा में बी, सॉरी बी की वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे बी की वैल्यू, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है सी की वैल्यू, ठीक हो गया। एंड देन हमारे पास आ जाएगा डी की वैल्यू, सेव कर लेंगे एंड इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब मैंने कहा कि जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँ क्या हो जाएगा, टेबल का इनर HTML ये आ जाए।
तो हम जैसे ही अब ये क्लोज करेंगे, यहाँ आके मैं डाटा दूंगी, मैंने नेम दिया, ईमेल दी, सब्जेक्ट दिया, लेट से मैसेज दिया, कुछ भी सबमिट किया, ये देखें ये फील्ड्स आ गई। बट आपने देखा है कि जो मेरा डाटा एग्जिस्टेड था वो चेंज हो गया है। मैं उसी के अंदर रोज को प्लस करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इनर HTML इज इक्वल टू नहीं बल्कि प्लस इज इक्वल टू डालूंगी। प्लस इज इक्वल टू का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको रिमूव नहीं करना बल्कि न्यू रोज इंक्लूड करनी है। अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, सबमिट करेंगे, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड रहेगा, उसी के अंदर नई फील्ड्स, ये देखें जैसे जैसे सबमिट करती जाऊंगी क्या हो रहा है, डाटा सबमिट होता जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन सेंड आवर फॉर्म डाटा टू टेबल। ठीक है, हमने फॉर्म का डाटा टेबल के अंदर सबमिट कर दिया। ठीक हो गया, ये चीज़ है। और एक चीज़ ये है कि हम फॉर्म की वैलिडेशन भी करेंगे, यानी कि फॉर्म खुद से वैलिडेट करे कि फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई हो। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन का मतलब ये है कि आपका फॉर्म, ठीक है, वो चेक करे कि आपने नेम करेक्ट इंटर किया है या नहीं किया, ईमेल करेक्ट इंटर किया या नहीं की, सब्जेक्ट करेक्ट किया है इंटर या नहीं किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन विच वी कॉल्ड एज रिजेक्ट्स। ठीक है, ये हमें मिल जाते हैं इंटरनेट से, आप ले लोगे रिजेक्ट्स फॉर नेम। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि रेगुलर एक्सप्रेशन दे दो फॉर नेम। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट मिल जाएंगे, पर्सन नेम, रिजेक्ट्स, टेस्टर और डिबगर। ऊपर से भी आप ले सकते हैं, आपको डिफरेंट साइट से डाटा मिल जाएगा। ठीक है, पर्सन के नेम के लिए। अब जैसे ये इन्होंने यहाँ पे आके नाम लिख दिया, मैं यहाँ पे आके 1 2 3 डाल दूंगी तो ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे, ये मैच कर रहे हैं, देखें जैसे ही 1 2 3 नो मैच। तो ये एक्चुअली आपका होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ पे मैं आऊंगी और मैं आके कह दूंगी लेट्स से के रिजेक्ट्स रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर नेम। ठीक है, ये एक मैंने वेरिएबल बनाया इस नाम से, और उस वेरिएबल के अंदर आके ये स्टोर करवा दिया। ठीक हो गया, अब हमने ये कहा स्लैश और स्लैश टी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्लैश, यहाँ बचेगा स्लैश टी। ठीक हो गया, सेव कर लेते हैं। अच्छा, अभी फिल वक्त के लिए ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि नाम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हमने सिमिलरली ईमेल के लिए लेना है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और कहेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन दे दो फॉर ईमेल। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन ईमेल के लिए होता है जो, ठीक है, ये ईमेल के लिए, सेम ईमेल के लिए कॉपी करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा रिजेक्ट्स फॉर ईमेल। ठीक हो गया, इसमें स्लैश दिस स्लैश जी। ठीक हो गया, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन नेम के लिए ले लिया, ईमेल के लिए भी ले लिया। अच्छा, सब्जेक्ट और मैसेज दोनों में टेक्स्ट है तो वो बिल्कुल सेम ही होगा, यानी कि टेक्स्ट ही डालना है, तो हम क्या देते हैं कि लेट से नेम हो जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर मैंने कह दिया कि सब्जेक्ट, वो आप ये ले लोगे। ठीक है, एंड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, फॉर मैसेज मैंने कहा कि वो ये है। अब मैंने ले लिए ये चारों रेगुलर एक्सप्रेशंस ले लिए हैं मैंने। ठीक है, अब मुझे चेक करना है, तो सबसे पहले तो ये है कि मेरे पास नेम ये आ रहा है। ठीक है, मैं कहूँगी कि नेम के अंदर जो वैल्यू अगर वो मैच करती है, तो यहाँ पर जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि फॉर्म के अंदर अगर तो मेरा जो ए है, ठीक है, ए के अंदर नेम आ रहा है, अगर जो है ए की जो वैल्यू है, ठीक है, वो मैच करती है, ठीक है, किसके साथ, इस रिजेक्ट्स ऑफ नेम के साथ, अगर तो वो मैच करती है, ठीक है, तो लेट से अलर्ट दे दो कि मैच्ड। ठीक है, एल्स क्या कर दो, अलर्ट दे दो अनमैच। वैसे अलर्ट के बजाय हम ऐसा नहीं करते होते हैं, हम ये करते होते हैं कि अगर तो मैच करती है तो हम कहेंगे कि जो ए है उसके अंदर स्टाइल डॉट बॉर्डर, बॉर्डर कर दो उसका 1 पिक्सल या 5 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन। 3:08 हो रहे हैं, बोलो मैम क्लास लेनी आती। ठीक है, ठीक हो गया, ये ग्रीन कर देंगे, एल्स हम क्या कर देंगे, इसको रेड कर देंगे। तो अगर तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसके साथ मैच
करेगा तो ये बॉर्डर ग्रीन कर देगा, एल्स वो बॉर्डर रेड कर देगा। अभी ये बॉर्डर ग्रीन और रेड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने इसकी ऑन चेंज के ऊपर कुछ इवेंट कॉल नहीं किया हुआ। वैल्यू जैसे ही चेंज हो वो तब चेक करेगा कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके नेम जो है, ए जो है, ये काम हम इस तरह कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आके ए जो है उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं इवेंट लिसनर। ए के ऊपर इवेंट लिसनर कॉल करेंगे चेंज का, कि जैसी वैल्यू चेंज हो तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, और फंक्शन क्या काम करे, लॉग करा दे मेरे पास इवेंट। ठीक है, और इवेंट डॉट टारगेट। ठीक है, वो नेम को टारगेट कर दे। तो मैं इंस्पेक्ट करती हूँ, हम कंसोल करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे आके मैं कोई भी वैल्यू चेंज करती हूँ, बाहर क्लिक करूंगी, ये मेरे पास नेम आ गया। ठीक हो गया। सिमिलरली जब मैं वैल्यू चेंज करूँ मेरे पास इवेंट टारगेट हो रहा है, मैं इवेंट को टारगेट नहीं करूंगी बल्कि उसकी वैल्यू को टारगेट कर लूंगी। तो मैं वैल्यू को टारगेट करी हूँ, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे आके कुछ भी लिखती हूँ वो यहाँ पे शो होगा। फिर यहाँ आके कोई वैल्यू दी वो वहाँ पे शो हो रही, फिर कोई वैल्यू दी है वो यहाँ पे शो हो रही है। इट मीन्स कि वो वैल्यू को टारगेट कर रहा है। तो जो वैल्यू वो टारगेट कर है एक्चुअली हम इसको मैच करेंगे विद रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर तो ये वैल्यू जो है मेरी वो मैच कर जाती है, ठीक है, किसके साथ, ये जो रिजेक्ट्स है नेम का इसके साथ अगर मैच करती है। ठीक है, तो जो मेरे पास लेट से लॉग के ऊपर लिखा हुआ आ जाए कि मैच्ड। ठीक हो गया। एल्स क्या हो जाए, लॉग पे लिखा हुआ नजर आ जाए अनमैच्ड। ठीक हो गया। तो अगर तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं आई और मैंने आके कुछ भी लिखा मैच कर रहा हुआ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मैच्ड, यानी कि नाम मैंने ठीक लिखा है। अगर मैं आके 1 2 3 लिख देती हूँ, ऐसा कोई नाम नहीं होता, तो वो क्या कह रहा है मेरे पास, अनमैच्ड। तो मुझे बजाय इसको वो करने के, मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे आके एक ब्लैंक एम्प्टी डिव ले सकती हूँ। ठीक है, और उस डिव को क्लास दे देती हूँ लेट से नेम एरर के नाम से। ठीक हो गया। मैं नेम एरर को गेट कर लूंगी, यहाँ पे आके मैं कहूँगी बजाय कंसोल पे ये लिखने के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास मैंने क्या दिया, नेम एरर एक ही है। जीरो इंडेक्स पे मैं कहूँगी उसका जो इनर HTML है उसको कर दो। अगर तो मैच कर जाता है, वो मैच का राइट मीन्स कि वो मुझे कुछ भी नहीं देगा, इनर HTML एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आके वो मुझे इनर HTML क्या दे देगा, प्लीज इंटर योर नेम। प्लीज इंटर योर नेम नहीं, प्लीज इंटर करेक्ट नेम। ठीक है, और साथ में इसको आके कहेगा इसका जो स्टाइल है उसमें जो टेक्स्ट का कलर है, सॉरी, स्टाइल, ओहो, इसके अंदर स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। स्टाइल के अंदर उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे आके कुछ भी लिखा और उसका नेम, बाहर आके क्लिक करूंगी, क्या आ गया, प्लीज इंटर करेक्ट नेम, क्योंकि मैंने गलत लिखा है। और अगर मैंने नाम सही लिखा है तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। समझ आ गई? तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने गलत नाम लिखा था तो वो मुझे वो शो करा रहा है। और हम अब इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। लेट से हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास ए है एक्चुअली इनपुट टाइप जो है वो इसकी नेम में आ रहा है ना, और नेम में मैंने दिया हुआ ए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये ठीक हो जाए तो ए का जो स्टाइल है उसके अंदर जो बॉर्डर है दैट इज 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ग्रीन कलर आ जाए। और जैसे ही ये मैं गलत लिखूं तो इसका आ जाए बॉर्डर क्या, रेड। अब हम आएंगे, हम आके यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, सही नाम लिखा है बॉर्डर क्या हो गया, ग्रीन, गलत लिखा है बॉर्डर क्या हो जाएगा, रेड। समझ आई? ठीक है। अब जिस तरह मैंने ये ईमेल की वैलिडेशन की है ये वाली, आपने सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से किसकी करनी है, सॉरी, जिस तरह मैंने नेम की किया आपने ईमेल की करनी है, सब्जेक्ट करनी है, मैसेज की करनी है, सेम यही कॉपी होगा। इट इज दैट सिंपल। ये हम लगाएंगे बी के ऊपर इवेंट लिस्नर, बी की वैल्यू टारगेट हो जाएगी। इसको मैच किसके साथ करेंगे हम, रिजेक्ट्स ऑफ ईमेल के साथ। ठीक है,
और यहाँ पे नेम एरर की बजाय क्या आ जाएगा, ईमेल एरर। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा ईमेल एरर, यहाँ पे भी आ जाएगा ईमेल एरर। ठीक है, दैट्स इट। सेव करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ आके आपने एक डिव बनानी है ब्लैंक, जिसको क्या क्लास देनी है, नेम एरर के बजाय ईमेल एरर। समझ आ गई? तो हम यहाँ पे आएंगे, दिस ईमेल मैंने गलत दे दी, गलत ईमेल है तो ये आ जाएगा। अच्छा, हमने ऊपर वाले को क्योंकि नेम एरर को 0 इंडेक्स दिया है, ईमेल एरर को दे देंगे। अब ए तो ये कंप्लीट हो गया। बी के ऊपर ऐड इवेंट लिस्ट में बी जैसे ही चेंज हो इवेंट कॉल हो जाए, उसकी वैल्यू मैच करती है अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ईमेल के साथ, तो ईमेल एरर वाली क्लास गेट करो, उसकी एम्प्टी कर दो। और ए का स्टाइल नहीं करना हमने, हमने क्या करना है, बी का स्टाइल बॉर्डर कर दो, और सिमिलरली बी का बॉर्डर कर दो। और प्लीज इंटर करेक्ट नेम, नहीं करेक्ट ईमेल। ठीक हो गया? ये देखें, अब ये क्या कह रहा है, प्लीज इंटर करेक्ट ईमेल। अगर मैंने क्या दिया इसको कि ये ईमेल दिया, तो ये क्या हो गया, ग्रीन। समझ आ गई? तो जैसे ईमेल के लिए किया है, सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट और वो वाला बिल्कुल सेम होगा, तो आपने सब्जेक्ट मैसेज के लिए भी कर लेनी है। ये चारों वैलिडेशन भी फिर अप्लाई हो जाएंगी। डाटा जैसे ही सबमिट करेंगे तो किधर सबमिट हो जाएगा, टेबल पे। तो हमने फॉर्म की वैलिडेशन करके डाटा किस में सबमिट करवाना है, टेबल में। समझ आ गई? गुड, देन यही काम आपने करना है।